तो इसी बात से मैं दावे के साथ कहता हूँ, कृष्ण आज भी हैं, इस समय भी हैं और हमारे साथ हैं, हर पल हैं, हर क्षण है। हमारी सिर्फ एक पुकार की आवश्यकता है। आप यकीन मानना, इस समय जब हम गीता का पाठ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ नहीं बैठे हैं, भगवान यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना एक शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। तो स्वयं भगवान जो है वह यहाँ पर विराजमान है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई युग नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं हूं। तो भगवान आज भी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। भगवान हर समय आपके साथ हैं। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। यह एक क्रिया है जो भगवान के द्वारा रची गई है। यह घटित होगी, जन्म जन्मांतर तक घटित होगी। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुखदक को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। ये जो सर्दी, गर्मी, दुख, सुख है ना, ये शरीर के हैं। ये तुम्हारी इंद्रियां इनको महसूस कर रही हैं। तुम्हारी आत्मा से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये दुख होता है, पीड़ा होती है, सुख होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, ये इंद्रियां हैं। आप भावुक होते, आंखों में आंसू आ जाते हैं, सिर्फ इंद्रियां हैं। ये सिर्फ इस शरीर का काम है। जब शरीर नहीं रहेगा, आत्मा से मुक्त हो जाओगे, तो आत्मा को यह कभी महसूस ही नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा है, वो इंद्रियहीन है। तो भगवान कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष, श्रेष्ठ दुख सुख को समान समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। जब हम बात करते हैं ना, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, तो ये मेरा जो भगवान का दिया हुआ संदेश मेरे पास है, जिसको मैं मोक्ष समझता हूं, क्योंकि गीता को मैं सिर्फ अपने तरीके से समझता हूं। तो जो भगवान, मुझे लगता है कि भगवान जो मुझे कहना चाहते हैं, तो मैं उसको मैं आपको थोड़ा सा बांटता हूं कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष की राह पर सब तरह तरह की भाषाएं, परिभाषाएं यूज करते हैं कि मोक्ष ऐसे होता है, मोक्ष ऐसे होता है। देखो, भगवान ने सिर्फ एक वाक्य में मोक्ष का वर्णन कर दिया कि मोक्ष क्या होता है। भगवान कहते हैं कि जो दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता है, जिसका अपनी इंद्रियों पर पूरा वश होता है, जिसको किसी प्रकार की कोई भावना किसी प्रकार से स्पर्श नहीं कर पाती है। चाहे दुख कितना भी बड़ा आ जाए, वो विचलित नहीं होगा। चाहे सुख कितना भी बड़ा हो जाए, वो प्रसन्न नहीं होगा। जो इस स्थिति में आ जाता है, संभव की स्थिति में आ जाता है, स्वीकार्य भाव की स्थिति में आ जाता है। जब आप संभव में आ जाते हैं, सबको एक समान देखते हैं, दुख को भी सुख को भी, तो आपका जीवित रहते हुए, शरीर में रहते हुए मोक्ष प्राप्त हो जाता है।